सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सौभाग्य रहा कि प्रभु श्री रामलला सरकार के लिए वस्त्र डिज़ाइन करने का नित्य ये कार्य भगवान ने सौंपा हुआ है, जिम्मेदारी दी हुई है। और इस कड़ी में मैं डे वन से जितने भी भारतीय परिधान हैं, टेक्सटाइल्स हैं, उनको भगवान राम से जोड़ने की एक प्रयास कर रहा हूँ। और शुरू से बनारस से लेकर चंदेरी, महेश्वरी, संबलपुरी, पोचमपल्ली, बंदेज, बांधनी, जामदानी, इन सभी पोशाकों से लेकर एक भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने का मेरा एक कोशिश है कि कैसे जो देश के तमाम जो वीवर हैं, बुनकर हैं, और जो इंडियन इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स हैं, कैसे वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोगों को उसको और पहचान मिले प्रभु श्री राम के द्वारा। इसी कड़ी में मेरा रुख असम की तरफ हुआ और सौभाग्यवश मुझे गोल्डन थ्रेड्स ऑफ असम का सहयोग मिला। रिनिकी मैडम से मेरी मुलाकात हुई, मैं असम गया। और जो इतने सालों में टेक्सटाइल में काम करने के बाद भी मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं एरी सिल्क और मूंगा सिल्क से थोड़ा सा वंचित था, मैं दूर रहा। अब प्रभु श्री राम की डिज़ाइन करते समय मैं आज उनको इस्तेमाल किया। तो ये सौभाग्य है मेरा कि एक तो एरी सिल्क और मूंगा सिल्क से मेरा एक इतना अच्छा परिचय हुआ। दूसरा, आज प्रभु श्री राम ने उसे धारण किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं प्रभु श्री राम ने भी आपको संयोग से मतलब वो आसाम से आपको मुलाकात किया, आसाम के ट्रेडिशन से आपको मुलाकात कर दिया। क्योंकि एरी सिल्क तो अभी तो जीआई तक भी उसको है, लेकिन जो उसका एक ट्रेडिशन है, बिल्कुल सब लोगों का वो विश्वास है, सब लोग आसाम का सम्मान है। अब तो समझ ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो पहली तो बात है, तो इसको डिजाइन करने में कैसा कैसा डिजाइन आपको कैसे पता चला और कितने दिन लगे इसमें? देखिए, पूरी जो प्रक्रिया थी, जो पूरा प्रोसेस था, ये ऑलमोस्ट 40-45 डेज़ का रहा। बुनाई से लेकर मैं खुद असम गया और पता लगा कि ये राज पोशाक में इस्तेमाल होने वाला वस्त्र है, जो तमाम राजा और महाराजा इस पोशाक को इस वस्त्र को अपनी पोशाक के लिए इस्तेमाल करते थे। तो आज रामलला सरकार, जो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, आज वो धारण करेंगे। तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव रहा। और इसको डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि जब डिज़ाइन हमारे पास में हमको असम से गोल्डन थ्रेड्स भी मिले, जो कि गोल्डन असली स्वर्ण के तार थे, उनको इस्तेमाल करके हमने जो वैष्णव चिन्ह है, क्योंकि जो भगवान श्री राम की जो पोशाक बनती है उनमें हम वैष्णव चिन्हों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, मयूर, इन चिन्हों के ऊपर हमने असली स्वर्ण के तारों से उसको कढ़ाई करी। और जो आज आपके सामने आप देख रहे हैं, भगवान ने जो धारण किया हुआ है, वो उसी का नतीजा है। और यहाँ पे उन सभी तमाम बुनकर भाई बहनों का आभार, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार, जिन्होंने असम के इस वस्त्र को मुझे एक तरीके से कहूँगा सौंपा कि प्रभु श्री राम की फर्दर उनके चरणों में स्थान मिले। और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। कम से कम आज एक तरीके से जो एक एरी सिल्क हमेशा से एक बहुत अच्छा टेक्सटाइल रहा है, पढ़ते रहते थे इसके बारे में, जानते रहते थे। लेकिन जो परिचय मेरा गोल्डन थ्रेड्स ऑफ असम के थ्रू मेरा हुआ इस वस्त्र के साथ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। तो एक बात ये भी कह सकते हैं, जो आपने अभी काम कर रहे हैं, देश के सभी प्रांतों से, जो जैसे एरी सिल्क अपने बोला, विभिन्न प्रांतों से जो आप निकल के ला रहे प्रभु राम के द्वारा एक साथ जोड़ने का जो काम हो रहा है, तो ये लक्ष्य और कितने कैसे आपको और कैसे बढ़ाए, मतलब क्या सोच है उसके देखिए, बाद? सोच यही है कि देखिए, जो डे वन से जो एक धारणा बनाई, भाव रहा, वो यही रहा कि भगवान की पोशाक वो ऑथेंटिक टेक्सटाइल की होगी, वो ओरिजिनल टेक्सटाइल की होगी। और इंडिया, हमारा देश, हमारा भारत वर्ष जो है, वो एक लौता ऐसी एक डाइवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतने भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्सटाइल्स और क्राफ्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। और प्रभु श्री राम से अच्छा और कौन होगा उस टेक्सटाइल्स को, उस कला को पूरे विश्व में दिखाने के लिए। और जो एक असली मंत्र है ना, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, तो आज प्रभु श्री राम के द्वारा आज उनके श्री चरणों में आज उनके पास उदाहरण किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज आपके माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से देश के और विदेश के तमाम लोग एटलीस्ट एरी मूंगा सिल्क के बारे में और जानेंगे। फीडबैक आपको अभी तक कैसा मिल रहा है ये एरी मूंगा सिल्क के? वो लास्ट क्वेश्चन। फीडबैक नहीं, आप मुझसे कितनी बात कराएंगे, मैं करूंगा, बिकॉज मैं खुद भी आगे भी अपने कलेक्शन में, अपने डिजाइन कलेक्शन में एरी मूंगा को प्रमुखता से यूज़ करना चाहूँगा, इस्तेमाल करूँगा, कलेक्शन भी बनाऊंगा। और भी चाहेंगे, आसाम का और भी है लेकिन वो भी आप देखिए, मैं भी
चाहूँगा। नहीं, मेखला चादर भी हम यूज़ करेंगे, तमाम चीज़ें मैं अभी मैं क्योंकि मैं और मुझे ना और अच्छा एक्साइटमेंट आ रहा है कि मैं और जानना मुझे अच्छा लग रहा है कि और सॉरी बोलना चाहूँगा असम को कि मैं क्यों वंचित रहा, मैं खुद क्यों नहीं आज के पहले क्यों नहीं पहुँचा, टेक्सटाइल को लेकर क्यों नहीं पहुँचा। तो मैं समझता हूँ कि जो फीडबैक है वो फीडबैक जो आज तमाम श्रद्धालु तमाम भक्तगण जो फीडबैक दे रहे हैं वही मेरे लिए प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आपको देख के आज भगवान को अच्छा लग रहा है कि हाँ भगवान ने वस्त्र धारण किए हैं और आपको भगवान क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सिर्फ डिज़ाइनिंग की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भगवान को कपड़े पहनाने की नहीं श्रद्धा है, की है वो श्रद्धा भी है, साथ साथ क्या है कि आज जब भगवान डेली दर्शन देते हैं तो हर एक जो करोड़ों श्रद्धालु उनके मन में एक परिकल्पना होती है कि हमारे प्रभु आज ऐसे लगेंगे, तो ये रोज चिंतन मंथन रोज होता है। तो एक जिम्मेदारी है कि अच्छा आज अगर भगवान एरी और मुगा में आज उनका वस्त्र श्रृंगार होने वाला है, आज भगवान उस धारण करेंगे, तो मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम था कि कहीं आपको निराशा ना हो, कि कहीं जो और दूसरे श्रद्धालु उनको निराशा ना हो कि भगवान अरे कुछ तो कमी रह गई। तो अब भगवान है वो खुद अपना काम करा लेते हैं, हम तो एक सिर्फ एक माध्यम है कि जो भगवान के लिए काम करते हैं, तो भगवान अपना काम खुद करा लेते हैं। लेकिन ये कि सौभाग्यवश क्या है कि श्रद्धालुओं को अच्छा लग रहा है, दिन में फ़ोन आ ही जाता है, मैसेज आ जाते हैं, आप खुश नज़र आ रहे हैं कि आपको प्रभु श्री राम पे वो पोशाक अच्छी लग रही है, तो मैं समझता हूँ कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा होगा, वो भी खुश हैं पहन के। ধন্যবাদ এয়া আছিলে ৰাম মন্দিৰৰ অফিচিয়েল ডিজাইনাৰ মনীষ ত্ৰিপাঠী সঁচাকৈ গৌৰৱৰ বিষয় অসমৰ বাবে আৰু তেওঁ জনাইছে যে অকল এৰী মুগা চিল্কে নহয় তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন থলুৱা যিসকল সাজ পোছাক আছে বা ডিজাইন আছে যিসমূহ জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ আছে সকলো ক্ষেত্ৰত তেওঁ এতিয়াৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখিব বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁ একো উপস্থাপন কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু সঁচাকৈ শেষত ৰাম মন্দিৰৰ ৰামলালাৰ আজি এৰী মুগা চিল্কৰ যি পোছাকযোৰ সকলো বিশ্ব দৰবাৰত দেখিছে সঁচাকৈ সকলোৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয়।